ऑर्डर ऑन हो गया और बच्चे भी ज्वाइन हो गए। चलें, ये थी इमेज जो हमने कल स्टार्ट कर ली और बना ली और सारा इसको कर दिया। अभी मैं कोशिश करता हूँ ढूंढूँ अगर वो पड़ी है हमारे पास कि ये थी कैसी, ताकि पिछलों को भी समझ आ जाए जो नहीं ज्वाइन कर सके थे। जब स्क्रीन जाए तो काइंडली मुझे कॉल कर बताएंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या पीछे सीन चल रहे हैं। ये बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था remove.pg से, सही है। ये भी आपको पीछे मिल जाएगा। ओरिजिनल फ़ोटो नहीं मिल रही मुझे, यहीं कहीं रख, अच्छा ये भी पड़ी है तो ये मिल गई। ये है जी ओरिजिनल, ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा सही है। स्किन पे धब्बे वगैरह, ये स्किन और दांत और यानी कि हर चीज़ हमने रीटच की सबसे पहले पोर्ट्रेट प्रोफेशनल से, उसके बाद हमने इसको बैकग्राउंड रिमूव किया था, खुद भी किया था और remove.pg पे भी जाके किया था, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि कलराइज़ करना हो अगर फ़ोटो को, ब्लैक एंड वाइट भी मैंने आपको दिखा दिया था कि टूल कहाँ से होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से करके दिखाऊंगा कि अच्छे से समझ आ जाए। अब यही इमेज हाँ इसी को ही कर लेते हैं। ये असल में मैं इतने सारे सॉफ्टवेयर इकट्ठे चला लेता हूँ तो ये मसाइल आ जाते हैं स्लो वाले। तो ये फ़ोटोस्केप पे जा रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर पे, ये आपको मिल जाएगा। जैसे वीडियो मिलेगी उस पर सारा इंस्टॉलेशन भी प्रोसेस होगा कि इंस्टॉल किस तरह करना है, या वैसे ही आपको वेलफेयर वाले जो हैं कुछ लोग अच्छे लोग वो इंशाल्लाह आपको इंस्टॉल करवा देंगे। तो ये इमेज जो है ये ओपन हो रही है उस सॉफ्टवेयर के साथ हो जाती है, तो इस सारी को मैं कर दूंगा ब्लैक एंड वाइट। तो काम इस तरह से आते हैं, लोगों के पुरानी तस्वीरें होती हैं, माँ बाप की होती हैं या कुछ ऐसे होता है, ग्रे स्केल में होती हैं इस तरह से। ये मैंने सिर्फ एक बटन दबाया, आप देख सकते हैं। अब इसके सारे कलर चले गए, सही है। या मैं इसको अगर ये ब्लैक एंड वाइट पे चला जाता हूँ, अगर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ तो भी देख लें इसके कलर सारे चले गए हैं, सही है। मैं इसको सिर्फ ग्रे स्केल रखता हूँ और इसको सेव करता हूँ, ताकि मैं आपको ये सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि कोई अगर क्लाइंट आपको कोई पुरानी तस्वीर देता है ना, तो आप उसको किस तरह से कलर कर सकते हैं, सही है। ये हमने कर लिया और हम यहाँ पे गए थे, सिर्फ हमने किया था गूगल कलराइज या कलर इमेज ऑनलाइन, कुछ भी आप कर लें, आपको बहुत सारी ऑनलाइन मिल जाएंगी। कुछ होती हैं जो लॉगिन वगैरह मांगती हैं, तो आपने लॉगिन भी कर लेना है, साइन अप कर लेना है यानी, सही है। और कुछ होती हैं ये जैसे अब लॉगिन का कह रहे हैं, इंशाल्लाह लॉगिन मांगेंगे और ये प्राइसिंग भी मांग रहे हैं, यानी ये पैसे मांगेंगे हमसे। ये टूल जो है हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन करना पड़ेगा, इसलिए मैं कर ही नहीं रहा इसको यूज़। जो कहेगा डायरेक्ट आओ भाई इमेज डालो और फ़ोटो हो जाएगी, जैसे ये है आप, ठीक है। देखें ये खुद ही खुल भी रही है कि इस फ़ोटो को ये इस तरह कर देंगे। अभी फाइवर पे जाके आप सर्च करेंगे तो कलराइज, सिर्फ लफ्ज़ लिखें कलराइज इमेज या फ़ोटो, तो आपको दिखेगा कि कितनी ज़्यादा गिग्स लगी हुई हैं और पैसे कमा रहे हैं लोग। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जानना है यही इमेज जो क्लाइंट देगा। सपोज़ करें कि अभी क्लाइंट ने वो हमें इमेज एक दी है, मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करूँगा, सही है। और हमारी वो इमेज थी डेस्कटॉप पे ग्रे के नाम से, कहीं पे लास्ट पे ग्रे आ रहा था, ये पड़ी, ठीक है। तो मैंने ये अपलोड कर दी। अब वो कह रहा है कितने फैक्टर्स को कलराइज़ करना है। अभी ये डिफ़ॉल्ट पे ही रख के देख लेते हैं, सबसे कम वाला। यहाँ पे उसने AI टूल है, पूरी प्रोसेस कर रहा है, कुछ ना कुछ ये करके दे देगा हमें, ठीक है। ज़ाहिर है वो भी प्रिसाइज नहीं होते इतने, जैसे मैंने कल कहा था कि remove.pg जो है वो प्रिसाइजली काम नहीं करता, सही है। तो हमें बाद में फिर मैनुअल अगर करना पड़ गया तो वो आपको अच्छे से पता है कि हम मैनुअल भी फ़ोटोस्केप से भी कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा प्लान है सीधा जाने का अडोबी फ़ोटोशॉप पे। अच्छा, अपलोडिंग हो गई, प्रोसेसिंग हो गई, अब डाउनलोडिंग चल रही है।
जैसे ही डाउनलोडिंग होगी तो इंशाल्लाह ये हमसे लॉगिन वगैरह नहीं मांगेंगे और हमें भी ये डाउनलोड करके दे देंगे। लेकिन अगर मांगते भी हैं तो कोई मसला नहीं, आपको जो भी टूल मिलेगा ना वो इसी तरह से मिलेगा। सिर्फ वो इमेज मांगेगा, आपको करके दे देगा, आपको बटन आ जाएगा डाउनलोड का या डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। तब तक मेरे ख्याल से मैं खोल के बता दूं अगर आपको तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कल भी मैंने ये आपको फाइबर वाला खोल के नहीं बताया कि कितनी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड है। तो आज मैं आपको ये खोल के साथ साथ दिखाता हूँ ताकि आपको लगे कि पता चले कि ये जो स्किल्स आप सीख रहे हो इसकी कहाँ कहाँ डिमांड है, क्या क्या काम है इसका। फ़ोटो एडिटिंग सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन होंगी 1 लाख गिग्स या 85-90 तो मैंने खुद देखी थी, 1000 थी पड़ी जब मैंने देखी थी। बड़ी खराब है तो कमर टूट जाएगा, एक्सचेंज करो। सर्च ही नहीं हुआ मेरे ख्याल से। फोटो एडिटिंग चलें जी, देखें यहाँ पे ये 31,000 गिग्स का शो कर रहे हैं हमें जब हमने सर्च किया, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह से सारी रिसर्च करेंगे अपनी हर वक्त, समझ रहे हैं। मैंने सबको बोला था कि भाई जाओ टाइम दो फाइवर को और सीखो क्या क्या वहाँ पे है, किस तरह से काम कर लोग करके दे रहे हैं। अगर अब हर कोई सर्च करेगा फ़ोटो एडिटिंग, लेकिन मैं अगर सर्च करूँ ना यहाँ पे फ़ोटो एडिटिंग, उसके बाद देखें ये सारे काम रीटचिंग के चल रहे हैं। लाइट रूम भी ऐसे ही होता है जिससे लाइट वगैरह ठीक हो जाती है, प्रोफेशनल रीटचिंग। और जहाँ तक बात है बैकग्राउंड रिमूवल की, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने ज़्यादा गिग्स लगी हुई हैं। ये भी कम दिखा रहा है यहाँ पे, ये 31,000, इससे ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं गिग्स जो लगी हुई हैं इस टाइम। अच्छा जी, ये 44 हो गई बैकग्राउंड रिमूवल की। वो जो remove.bg वाला टूल है, ये उसकी बात हो रही है। कुछ भी नहीं करना, इमेजेस मिलेंगी आपको, ऐसी इमेज मिले सपोज़ तो आप उसमें डालो, ऐसी करके दे देते ना वो। अगर प्रोडक्ट आपने देखी होगी मार्केट में जितनी भी बिकती हैं, वो सारी की सारी प्रोडक्ट कहाँ पे बिकती हैं, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर बिकती हैं, प्रोफेशनल लगता है वो। तो हर एक बंदा डिमांड करेगा कि वो तस्वीरें वाइट दीवार के सामने अगर खींच भी लेते हैं, फिर भी उनको चाहिए होता है कि वो बैकग्राउंड रिमूव करें। ये देखें, ये सारा जैसे यहाँ पे इमेजेस प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। आप एड्स देखते होंगे, बहुत कम एड्स होते होंगे जिस पे बहुत ज़्यादा आर्ट वर्क होता होगा, ठीक है। पीछे के बैकग्राउंड होते होंगे, वो स्प्लैश स्क्रीन वगैरह इस तरह से बनी होती हैं, कलर फेंके होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट चल रहा है हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वैसा होता होगा, लेकिन बहुत कम होता होगा। ज़्यादातर आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं। तो यानी ये देख लें कि एक ब्रांड सिर्फ एक प्रोडक्ट की कितनी ज़्यादा बेचता है। ये तो लोकल ब्रांड्स का इतना ज़्यादा काम है। कपड़े की जो ये बुटीक्स होती हैं, इनके एक महीने में कितने ज़्यादा पीसीज आते हैं, ये सारे काम यहाँ से लोग करवाते हैं। तो मैं आपको खोल के बता दूँ कि देखें 5 स्टार रिव्यूज़ भी चल रहे हैं और कितने ज़्यादा 1K प्लस ऑर्डर्स हो चुके हैं। वो कहता है 20 इमेजेस 3 घंटे में करके दे दूँगा, और हम अभी करने बैठ जाएँ 5 मिनट में करके दे सकते हैं remove.bg से। क्या करना है, 20 बार तो फ़ोटो डालनी है, निकलेगी बाहर तो वो रिमूव पड़ा होगा बैकग्राउंड। सही हो गया। तो ये हो गई बात। अब हम जो आज कर रहे हैं बात वो अच्छा, मैं स्किन रिटचिंग नहीं कहा जो कल हमने स्टार्ट में की थी। हाई एंड रिटचिंग और स्किन रिटचिंग, या सिर्फ मैं स्किन का लफ्ज़ ही लिखूँ तो इसके ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे। स्किन रिटचिंग, स्किन केयर, स्किन केयर लोगो नहीं, ये नहीं चाहिए, स्किन रिटचिंग ही है पड़ी। और इधर भी बहुत सारे सजेस्टेड आ जाएंगे उससे रिलेटेड कि स्किन रिटचिंग का जिनको काम चाहिए होता है वो ये वाला भी करते हैं। हाई एंड रिटचिंग, फेस रिटचिंग, इमेज ब्यूटी, पोर्ट्रेट। फिर मैंने आपको कहा था इस तरह की तस्वीर को पोर्ट्रेट बोलते हैं, सही है, पासपोर्ट साइज़ जो होती है। तो ये आपको सारी दिख गई गिग्स, ठीक है। ये सारे क्या कर रहे हैं, स्किन रिटचिंग करके दे रहे हैं जो हमने ऑलरेडी कर रखी है। देखें वो स्किन वैसी दिखा रहा है कि प्लेन कर देंगे हम, ये है वो है। तो इस तरह की रिटचिंग के पैसे ले रहे हैं। अब जितनी बड़ी बड़ी मॉडल्स लोग हायर करते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियों की बात नहीं है, तो
वो रीटचिंग करवाते हैं बाद में, फ़ोटोशूट के कितने पैसे देते हैं अच्छे कैमरों से फ़ोटोज़ बना के, फिर अगर वो ये वाला रिज़ल्ट ही ना आए, क्योंकि कैमरों का नहीं आता ये वाला, ये रीटचिंग पोस्ट प्रोडक्शन लाजमी है, तो आप पोस्ट प्रोडक्शन आर्टिस्ट बन सकते हैं। सही हो गया, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो सारा कुछ। अब हम, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे सिखाई हैं, क्लोन स्टैम्प वाली, ये दो कंबाइन फ़ोटो भी सिखाया है, किस तरह से कंबाइन फ़ोटो होती है फ़ोटोस्केप का ही, वो वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। लेक्चर भी इंशाल्लाह काम तो चल रहा है अपलोडिंग का वहाँ, तो हो जाएगा आज ही अपलोड। अब वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, इंशाल्लाह वो जो है डाउनलोड हो चुकी होगी। देखें, अब मैंने तो इसको कुछ नहीं बताया ना, वो अब किस तरह से मुझे मैंने इसके फैक्टर सिर्फ अभी 12 बताए थे, लेकिन उसने उसको कलर करके मुझे दिया है। अभी ये डाउनलोड हो जाए फिर मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये देखें, अब हमारे पास ये कलर आ गया है, एक्स्ट्रा है ना, इसको हम कम तो कर सकते हैं सैचुरेशन और ह्यू में जाके, कंट्रोल्स में। सैचुरेशन और ह्यू कल वाले बच्चे जो सीख के गए थे उनको आना चाहिए। फ़र्क इंटेंसिटी होती है ना कलर की, आप वो कम कर सकते हो। अब यहाँ पे कलर जो ज़्यादा आ गया है तो कम कर देंगे। देखो यहाँ पे भी वो कलर निकाल के आया ओरिजिनल, हालांकि ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी। सही है, तो जहाँ तक चाहिए था हमें वो तस्वीर मिल रही है, कलरफुल भी बोलेंगे इसको। यहाँ पे नहीं हुआ, अलग हुआ है, और इधर उसके मैच नहीं हुआ, तो हम इसको मैच कर लेंगे जैसे कल हमने किया था। अब मैं यहाँ पे आपको खोल के बताऊँ अगर कलराइज वाली बात, ये देखें कितना ज़्यादा आ रहा है कलर का सिस्टम, ठीक है। और रिस्टोर भी इसी को बोलते हैं। ज़ाहिर है एक पुरानी इमेज होती है, ये देखें रिस्टोर फ़ोटो या रिस्टोर ओल्ड इमेजेस, मैं कुछ भी सर्च करूं तो आपके सामने आ जाएगा, ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें होंगी। अब ये सारा क्लोनिंग का काम है। कैसे क्लोनिंग का काम है कि ये बंदा यहाँ पे अगर इसके गाल ख़राब हो रहे हैं तो ग्रे स्केल वाला ब्रश उठाएगा, मैनुअली बैठ के डिटेल में जो होगा ना इस पर काम करेगा। सही है, फिर उसके बाद जब ये पूरी यहाँ पे बैकग्राउंड जैसे हमने लगाया था कल, ये भी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, अगर मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको समझ ना आ रही होगा। सही है, तो ये जब बैकग्राउंड पीछे हम सेट कर सकते हैं। देखो ये गंदा बैकग्राउंड था ना, उन्होंने क्या किया हुआ है, पीछे ब्लैक ही सारा बैकग्राउंड कर दिया। तो हम अपनी तरफ से मतलब क्रिएटिव हो के ये सोच सकते हैं ना कि वो वाला बैकग्राउंड नहीं आ रहा, हमें ठीक नहीं लग रहा, और हम उसे रिकवर भी नहीं कर सकते, तो कोई एक और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड लगा देते हैं, जैसे अब यहाँ पे इन्होंने लगा दी है। देखें ये टूटी फूटी अब तस्वीर थी, ये रिस्टोर हो गई। इसका भी बहुत आसान तरीका पड़ा हुआ है, सिर्फ आपने यहीं पे जाके फिर से लिखना है रिस्टोर, अभी आ जाएगा फ़ोटो ऑनलाइन। बने बनाए टूल्स पड़े हैं, आपने सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है और हो जाएगी रिस्टोर। अच्छा जी, इमेज कलराइज़र पड़ा है, ये अब आ रहा है, पहले नहीं आया। ये हम वापस सेम तो नहीं खोल रहे लिंक, वही सेम लिंक खोल लिया हमने, ये वाला नहीं है, ये वाला, ये वही अच्छी वेबसाइट है hotpot.ai। पहले हम थे कलराइज वाली फंक्शन पे, ये AI टूल्स पड़े हैं इनके, ये वही सेम चीज़ है। लेकिन ये देखें, हम गए थे पहले, ये पिक्चर रिस्टोरर है, इस पे गए थे, और अब हम आए हुए हैं इस पे आए हुए हैं, ठीक है। ऊपर ये देखें URL रिस्टोर पिक्चर, और जब मैं इस पे जाऊँ, अच्छा इसका बैकग्राउंड रिमूवर भी है, वहाँ अगर नहीं जाते remove.bg पे तो ये रिमूव भी कर देगा। ऊपर लिखी हुई है ना वेबसाइट, अब फ्रीलांसर बन रहे हो, इतना भी नहीं पता आपको कौन सी वेबसाइट खुली पड़ी है, ऊपर लिंक देखो ना, ऊपर समझ आ जाएगी कि लिंक क्या बन रहा है इसका, वहाँ से पढ़ लो कि कौन सी वेबसाइट खुली हुई है। अच्छा जी, अब फिर ये कलराइज वाली बात चल रही है, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी बनी बनाई यही पड़ी है, वो भी ऐसी फ़ोटो होगी ना अजीब सी। अच्छा ये भी मांग रहा है कि स्क्रैच हैं, तो स्क्रैच अगर होंगे तो वो इसको इस तरह सीधी कर देगा। सही है, खुद ही बखुद ही वो स्क्रैच भी मिटा देगा, इतना ज़्यादा पीछे प्रोग्रामिंग हुई पड़ी है। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जो क्लाइंट आपको गंदी मुंदी तस्वीर देगा टूटी फूटी फटी हुई, आपने वो आके अपलोड करनी है और ये खुद ही उसी तरह से आपको सेट करके दे देगा। अभी आपने इंशाल्लाह लिख ली होंगी वेबसाइट्स कि सिर्फ आपने जाना है यहाँ पे
अच्छा, एक और बात मेंशन करूँगा मैं आपके सामने। जब मैं आया था तो मैंने काशिफ लड़के का बताया था आपको, और जिस तरह भी है पंप किया, जो जो भी किया, अब उसने क्या किया है, जो फ्रीलांसिंग मैं सिखाना चाहता हूँ लोगों को, वो वाला काम किया। कैसे? उसको काम मिला था, टेलीग्राम एक ऐप होती है, सपोज करो व्हाट्सएप एक ऐप है, उससे एक बंदे हैं जो इंग्लिश सिखाता है, ठीक है। अब उसने कहा कि ये बहुत बड़ा ग्रुप है एक इंग्लिश जो सिखाता है, मुझे यहाँ के मेंबर चाहिए मेरे ग्रुप में। उसको ये काम मिला है। अब 1000 मेंबर चाहिए थे। अब आपको पता है कि मेंबर इनवाइट नहीं हो सकता, मेंबर तब भी आप डाल सकते हो दूसरे ग्रुप में अगर आप का नंबर सेव हो, उस बंदे का नंबर सेव हो। अब 1000 उसने सेव करने थे, सही है। मैन्युअली कर रहा था, 4 घंटे लग गए, पूरा दिन गुजर गया था और काम सिर्फ 4 घंटे ही किया था, लेकिन 4 घंटे भी बहुत होते हैं, लेकिन 200 बंदा भी नहीं हुआ कंप्लीट। फिर उसको हमने बोला कि आप जो है ना वीडियोस देखो यूट्यूब पे, ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका होगा, इतने प्रोग्रामिंग टूल्स आ चुके हैं, कोई टूल पड़ा होगा। अब उस बंदे ने क्या किया, चाहे उसको 3 घंटे लग गए काम सीखने में, लेकिन अब वो काम खुद बैठ के नहीं कर रहा, वो टूल उसको चलाना आ गया, सही है। ऐप है एक जो ऑटोमेटिकली बंदे उठा के दूसरे ग्रुप में डाल रही है। समझ आ रही है ये चीज़? तो हर तरह का सिस्टम टूल अवेलेबल है। अब काशिफ जो है वो थोड़ा अर्सा पहले तक कराची में मजदूरी करके आ चुका है, सही है, और कंप्यूटर उसके हाथ में अब आया है। अब यहाँ पे वेलफेयर के भी उधर बच्चे थे जो मास्टर लेवल के थे और सीएस में थे, और यहाँ पे भी माशाल्लाह आप सारे पढ़े लिखे बैठे हो। अब मुझे बताओ कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ बचता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते? उर्दू में उस बंदे ने वीडियो देखी है, ट्यूटोरियल पढ़ा था यूट्यूब पे कि टेलीग्राम से मेंबर एक ग्रुप से मैं दूसरे ग्रुप में कैसे डालूँ जल्दी। तो इंडियन यूट्यूबर्स हैं बड़े माशाल्लाह, हमारे टीचर्स हैं, वो जाके देखो, हर तरह का वो काम आपको सिखा रहे हैं। आप वीडियो देखो, उसी टाइम आप कर लोगे। सही हो गया। अब ये हो गया, अब हम जाते हैं अपने मेन काम की तरफ। ये वीडियो मैं remove.bg एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। ये आपने देख ली इमेज, ये है, तो क्योंकि मुझे अभी आगे चाहिए कैनवा पे जाने के लिए। समझ आ रही है स्किल की? मज़ा आ रहा है? अच्छा, मैं एक बार वहाँ वेलफेयर के बच्चों को देखता हूँ। मोहम्मद लियाकत आए हुए हैं, मैसेज के कोई कर रहा है। सर जी स्क्रीन ऑफ थी। अब है ऑन? या सारा बॉन है? अच्छा, वो आपका नेट का इशू होगा, क्योंकि बाकियों को उस टाइम दिख रही थी जब आपको नहीं दिख रही थी। सही है। अच्छा जी, तो अब ये सिर्फ एक स्टेप हम पीछे गए हैं आज, ज़रा अपनी उसके लिए कि ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। किसने ज्वाइन किया है? सही है। 2 बार आ रहे हो अली हसन हैं? वो पिछली क्लास में एक लड़की थी, वो 2 लैपटॉप से आती थी, मुझे अब तक समझ नहीं आया वो क्या करती थी। हमेशा क्या वो मेरी रिकॉर्डिंग करके किसी यूट्यूब चैनल पे चला रही है। आपका तो वही सिस्टम नहीं होने वाला है। वो पूरा कोर्स कर रहा था ना, हमने ऑनलाइन क्लास होती थी, तो वो लड़की हमेशा 2 लैपटॉप से आती थी। हम कहते थे भाई एक से आ जाओ, हैं वो हमें यही था, लगता था कि वो शायद रिकॉर्ड कर रही है। अच्छा खैर, करते रहें बच्चे, रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल चलाएं, पैसे कमाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वीडियो जो है इंशाल्लाह ये वेलफेयर की प्रॉपर्टी है, उसी चैनल पे जाएगा और वो पैसे कमाएंगे बस इससे। खैर, हम थे पढ़े remove.bg पे, वहाँ पे हमने करनी है अपलोड फ़ोटो, ताकि सर ये वीडियो आपके चैनल पे नहीं आएगी? नहीं, वेलफेयर के चैनल पे जाएगी। अच्छा जी, वो लिंक दे देना। हाँ, वो लिंक मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, सारे माइक म्यूट कर लेंगे अपना। तो ये अपलोडिंग हो रही है सिंपल। अब ये बैकग्राउंड काट के मुझे दे देगा खुद ही। ये इंटरनेट की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है और प्रोसेसिंग का भी होता है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा जब आप अकेले बैठ के करोगे। नुकसान सिर्फ एक होता है कि अब ये इमेज ओरिजिनल है, 4000 विड्थ और 6000 हाइट पिक्सल है इसकी। अब उन्होंने भी तो कमाना है कुछ ना कुछ, सही है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप फ्री में सिर्फ इतने साइज़ की ले जाओगे, अगर HD में डाउनलोड करनी है तो पैसे दोगे।
पर हम ठहरे पाकिस्तानी, कभी कुछ फ्री लिए पैसे देकर लिए हमने, हम इसी से काम चलाएंगे। ठीक है, अक्सर क्लाइंट को भी मैंने भी जल्दी में जब मेरा नहीं होता ना दिल काम करने का, मैं भी इधर ही से आके रिमूव करके दे देता हूँ। अब ये देखो, अब ये वैसे इसका बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये ब्राउज़र शो करने के लिए ब्लैक की बजाय मुझे ये वाला बैकग्राउंड दिखा रहा है। खैर, अभी मैं खोलूँगा एक सिंपल सा टूल, वो साथ में खुलेगा, सही है, और उसको थोड़ी देर लग सकती है, इस वजह से मैं सीधा जा रहा हूँ कैनवा पे। ये सिंपल सा टूल मैं बोल गया हूँ, लेकिन ये सिंपल है नहीं। लेकिन अगर आप इसके वो फंक्शन सिर्फ देख लेंगे ना कि जो तरीका मैं कर रहा हूँ, यकीन करें मैंने जब ये स्टार्ट में ये किया था सीखना, तो मुझे नहीं समझ थी कि सॉफ्टवेयर का ये फंक्शन क्या करता है और कहाँ पे पड़ा है। मेरे पास एक रजिस्टर होता था, अब मुझे अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, तो मैं उसका नाम मुझे याद होता था। इस टूल का नाम पॉलीगोनल टूल है, सही है, या मैजिक टूल है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे पड़ा होता है वो, मैंने वो क्लिक करना है, मैंने उस पर जाके इम्प्लीमेंटेशन करनी है। फिर जब मुझे मूवमेंट करनी है यहाँ पे, या जूम वाला बटन कहाँ पे है, ये सारा मुझे पता होता था, लिखा होता था। फिर इस तरह मुश्किल नहीं होती। कुछ अर्सा होगा जब आपको लिखा हुआ चाहिए, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सही है। अब यहाँ पे या वहाँ पे वेलफेयर वालों में से कोई अगर है पड़ा, पहले से ही थोड़ी बहुत उन्होंने फ़ोटोशॉप का किया हुआ काम, उसके लिए तो आसानी है, उसको नहीं लिखने की ज़रूरत। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास डायरी हो और वो लिख रहे हो ये चीज़। ये खुलेगा, टाइम लगेगा, देखा अभी, क्योंकि ये मेरा जो है ना पोर्ट टेबल है। इसका क्या मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा फ़ोल्डर उठा के किसी भी कंप्यूटर में रख दो, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उसको क्लिक करोगे तो उसी टाइम फाइल्स लोड करता है पोर्टेबल सॉफ्टवेयर, सही है, और उसी टाइम चल जाता है। यानी ये वेलफेयर के बच्चों को देखा जाए तो बहुत अच्छा सिस्टम है कि उनको इंस्टॉल करना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ उनको फ़ाइल भेजो, वो फ़ाइल जाके अपने किसी फ़ोल्डर में रख लें, उसी फ़ोल्डर में जाके वो इस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर चल जाएगा, इंस्टॉल की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैंने भी यही रखा हुआ है कि टाइम नहीं होता, अक्सर सॉफ्टवेयर चलने में भी इतना टाइम लगा देते हैं। ये हैवी सॉफ्टवेयर है, इसको चलाने के लिए कम से कम भी आपकी 4 GB रैम होनी चाहिए। कम होगी तो फिर इसके लिए मैंने और रखा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। 7.0 ये बहुत पुराना वर्जन है इन्हीं का, तो इसमें सारे फंक्शन भी नहीं है, लेकिन ये चलता बहुत फिट करके है। ये खुलने में थोड़ा टाइम लगाएगा तो फिर ऑन हो जाता है। असल में कैनवा पे जाना है ना हमने, ये canva.com, आप ये भी लिख लो सारे। शुक्र है ये ओपन हो गई, सही है। अब जल्दी से मैं आपको इसके टूल्स विज़िट कराता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस तो ज़ाहिर घर ही करेंगे ना। यहाँ से वो प्लेन वाली जो है ना इमेज, वो उठा लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। वैसे गाड़ी वाली भी उठा सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने में, लेकिन मैं अभी ये उठा रहा हूँ। ये अभी ओपन हो गई, तो फिर हम आज मैनुअली जो है देखें, अगर इस सॉफ्टवेयर के साथ एडिट करेंगे ना, अल्लाह माफ़ करेगा, अजान चल रही है पीछे, लेकिन फिर ज़रूरी है। अच्छा, तो यहाँ पे ये आपने देखा, मैं यहाँ पे गया हूँ जब मुझे जूम करना था, ये जूम का फंक्शन है। इसको खोलने के लिए आप इस तरह खोल सकते हो, और इसको बंद करना हो तो ये लंबाई में आ जाते हैं, सही है। ये जो टूल्स होते हैं इसके, अब आपको जिस तरह व्यू आए आप वो देख लीजिएगा। ये बेसिक सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये जूम का बटन है, जूम आउट करना है तो आप ये क्लिक करोगे, फिर क्लिक करोगे इस पर, और जूम इन करना है तो इस तरह करोगे, क्लिक करोगे तो होगा। अच्छा, व्हील वाला जो माउस होता है ना, उसके साथ तो व्हील इधर आके आप घुमाओगे ऊपर की तरफ तो जूम हो जाएगा, बाहर की तरफ अपनी तरफ खींचोगे वो जो गोल होता है तो वो जूम आउट हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब अगर तस्वीर उठानी है, मूव करनी है, ये तो कोई सिलेक्शन नहीं थी ना, इसलिए मूव नहीं हो रही, सही है। अगर मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ और उसकी लेयर अलग बनाता हूँ तो वो मूव होगी। ये खाना अगर मुझे अब ये सिलेक्ट कर लिया ना, ये मैं इधर गया हूँ, सिलेक्ट टूल का नाम आ जाएगा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, दूसरे नंबर वाला।
यानी जब ये मैं इसको वो कर सकता हूँ, इस पे मैं जाके अगर ये देखो बाहर हूँ तो टूल है, लेकिन जब खाने पे जाता हूँ तो वो एक आइकन सा बना आ गया है साथ में कि ये बॉक्स बना हो गया है कि कॉपी कर लो। मैं कंट्रोल सी दबा रहा हूँ, ये कॉपी हो गया है एरिया मेरे पास। अच्छा, अब अगर मैं कोई चीज़ डालना चाहता हूँ ना, ये एरिया सेलेक्टेड है, सही है, तो काम इसी पे होगा। मैं कंट्रोल वी करता हूँ तो वो जो इमेज पेस्ट हुई है वो उधर ही हो गई है। हालांकि यहाँ पे देखो ये एक और चीज़ है, ये एक और चीज़ है, ये लेयर और आ गई है यहाँ पे। ये लेयर्स आपको आनी चाहिए। अभी मैं पिछली लेयर अगर विजिबिलिटी से हटा दूँ ना, तो हमारे पास सिर्फ वो ऊपर वाली लेयर विजिबल है, सही है। ये अलग से लेयर बन गई है दो, समझ आ गई आपको। अब मैं ऊपर वाली लेयर को करता हूँ तो पीछे वाली लेयर वैसे ही खड़ी है। अब ये क्या है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये सिर्फ ये जगह है। अब इसके देखें कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास निकल के आ रही हैं। ये ऑटोमेटेड हो जाता है ना सिस्टम, फिर बहुत अच्छा हो जाता है। हम पहले तो एक एक करके वो कर रहे थे कलर वगैरह। इससे करने का फ़ायदा ये होगा, जो आप फ़ोटो सेव करोगे ना वो उसी साइज़ में सेव होगी। मैनुअली तो करनी पड़ रही है ना आपको। फिर मैं जाता हूँ, इस लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शंस आ गए। ये अलग अलग किस्म के टूल्स हैं। मैग्नेटिक लेसो टूल जो है ना, ये ऑटोमेटिक करता रहता है। एक बार क्लिक करो आप इसको उठा के, ये खुद ही जो हो गए बॉर्डर्स, उसको देखो, जाते रहो, ये खुद ही करता रहेगा। लेकिन ये सही तरह ज़ाहिर है ये AI टूल है तो सही काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी सिलेक्शन ये इस पे भी आपको अबूर हासिल करना होगा। लेकिन फिर भी देखें कि कैसे वो खुद ही उसको समझ आ रही है कि ये फ़र्क है इस चीज़ का, सही है। अगर मैं अभी आपको मैनुअली इसका तरीका बताऊं करके, तो ये देखें मैं जल्दी कर रहा हूँ। बाकी शुक्र है चल रहा है इनका हवावे का। आप उठ के जाओ वहाँ से, यहाँ से आप उठ के जाओ, आ गया। कर दो ना वहाँ से, जाओ क्या है उनको। अच्छा, जहाँ से आप सेलेक्ट करते हो ना, आपको वो चीज़ वहाँ मिलानी होती है। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, सही है, तो अब मैं वापस जो है उसको वहाँ पे रख रहा हूँ। तो वो देखें जब वापस आ जाता है उस लाइन पे, तो वो एक गोल सा बना आ जाता है कि हाँ भाई ये स्टार्ट था। अब इधर मैं क्लिक करूँगा इस पे आके उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये एक एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। देखें ऊपर मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसलिए वो सिलेक्ट नहीं किया। अब क्या है, अगर मैं इसी एरिया को कंट्रोल डिलीट करूँ, सॉरी कंट्रोल नहीं, सिर्फ डिलीट का बटन दबाऊँ, या अगर इस तरफ से डिलीट नहीं, डिलीट का बटन नहीं है, डिलीट आपको खुद ही करना पड़ेगा कीबोर्ड से, डिलीट का बटन होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डिलीट दबा रहा हूँ, सही है, नहीं हुआ डिलीट। क्या वजह डिलीट नहीं हुआ? क्योंकि ऑलरेडी ये जो इमेज थी इसके डिफ़ॉल्ट में पीछे बैकग्राउंड है, सही है। अगर आपको कभी भी बैकग्राउंड रिमूव करना है ना किसी भी चीज़ का, किसी पिक्चर का, तो सबसे पहले आप उसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सही है। अब ये पूरी इमेज सेलेक्ट हो गई, मैंने उसे कर लिया कंट्रोल C। चल रहा है नेट? हाँ, स्केल अप वाला तो कब का बंद है, स्केल अप वाला बंद है, मैनेजमेंट वाला चलाओ आप, सॉफ्टवेयर हाउस वाला चलाओ। ये मैंने क्या किया, कंट्रोल C किया अब, सही है। अब मैं जा रहा हूँ न्यू पे, फाइल में जाके न्यू पे। देखो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ उसको याद रहेगा जो एक एक चीज़ लिख रहा है, सही है। गंद मारो, जो करो, घर ले जाओ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जल्दी में। अब क्या है, इसका नाम आप यहाँ दे रहे हो, ये एक इमेज क्रिएट हो रही है, बिल्कुल नई इमेज जो सॉफ्टवेयर बनाएगा इसी को लेकर, सही है। इसका नाम मैं सेकंड रफ देता हूँ, सही हो गया। अब क्या है, इसका साइज़ ऑटोमेटिकली जो इसका साइज़ था उसने वो कर दिया, रेजोल्यूशन में सेट कर सकता हूँ। जब क्लाइंट आपको देता है तो यहाँ से फिर वो हाइट और विड्थ और ये सारा कुछ आप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, वाइट होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब है पीछे कुछ भी ना हो, जिस तरह हमें चाहिए, तो मैं वो करता हूँ। अब ये खुल गया वैसे के वैसे, ये लेयर है, एक अलग से लेयर है, देखो बैकग्राउंड लेयर बन गई है। अब मुझे क्या करना है, आवाज़ कट रही है सर जी आपकी। अच्छा जी, जिसको आवाज़ कट रही है एक बार वो क्या करेगा, वो ये कन्वर्सेशन छोड़कर वापस ज्वाइन करेगा, सही है। ये जो मीटिंग चल रही है इसको छोड़ दे, फिर वापस ज्वाइन कर ले,
सही हो गया। वीडियो का मसला हो रहा है तो रीलोड कर लो, इस तरह ठीक हो जाता है। लेकिन अगर तब भी ठीक नहीं हो रहा, फिर यानी कि सोर्स का मसला है, फिर आप मेरे पास आओगे, मुझे कहोगे कि कोई मसला चल रहा है, क्योंकि एक बच्चे को अगर स्क्रीन नहीं आ रही या सिर्फ एक बच्चे को आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब सोर्स ठीक है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे ख़राब भी कोई चल रही है। सही हो गया। तो ये सिर्फ मैंने अब क्या किया है, एक लेयर बनाई है। ये आप वैसे ही आके, अगर मैं ये पिछली लेयर बंद भी कर दूँ, जब हमारे पास ये खाली स्क्रीन खुली थी, तो भी यहाँ पे जो होगा, आप जाके यहाँ से न्यू लेयर बना, न्यू इमेज क्रिएट कर सकते थे। अब सिंपल मेरे पास कंट्रोल C हुआ पड़ा है, मैंने क्या करना है, कंट्रोल V। अच्छा, ये देखें, ये इमेज तो उसने पेस्ट कर दी है, लेकिन गलत वाली की है। अच्छा, जब इमेज पेस्ट हो जाती है ना, ये देखें, अब वो इमेज बहुत बड़ी थी, इसका साइज़ कम हो गया था, जो सिलेक्शन की हुई थी ना, उसी के हिसाब से ये एरिया देता है। मैंने आपको भी बोला है, ये एरर हैंडलिंग जो होती है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका दिमाग चाहिए सिर्फ इसी चीज़ के लिए। मैं कोई आपको यहाँ पे स्किल सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको कोई बाकी का हुनर जो होता है वो सिखाने में नहीं हूँ। जिसने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख ली, जिसने गोरों को चूना लगाना सीख लिया, हलाल कमाई करनी है, ये नहीं कह रहा कोई हराम काम में पड़ जाओ। हराम कामों में पड़ोगे, जो मैं लाख लाख कहता हूँ, वो करोड़ करोड़ कमा सकते हो, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, कब्र में क्या करके जाओगे हैं। तो सिर्फ हलाल पे रहना है। मैं मोटिवेशन के लिए ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या होगा, फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। सही है, ये जो इमेज है जो इतनी सी सिलेक्ट हुई है, इसको इतनी कर दो, इतनी होगी ना, यानी जहाँ भी रखनी हो आपको वो कर सकते हो। लेकिन अब मूव वाला फंक्शन हो सकता है, क्योंकि ये सिलेक्टेड है, ये मूव वाला फंक्शन है। सही है, मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं इसको आ गया हूँ इसके ऊपर। अब मैं पता है यहाँ से अपने लैपटॉप से क्या कर रहा हूँ, सिर्फ राइट क्लिक कर लिया मैंने और अब घुमा रहा हूँ ऊपर से। यानी कहीं पे भी कोई टेक्स्ट वगैरह आप लिख रहे थे, उसको कभी घुमाना पड़ जाता है, तो वो आप इस तरह से घुमा सकते हो। मैं बेसिकली जो है ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको आगे तक ले जाता हूँ। तो जो बंदा कभी एडोब फोटोशॉप पे पूरा एक परफेक्ट अपना काम चलाना चाहता है, वो इस पे चलाएगा। अभी कैनवा पे जाएंगे, कैनवा पे ऑटोमेटिकली ये सब कुछ आसानी में दिया हुआ है, टूल है पूरा का पूरा। सही है, तो हमारी जो ये सिलेक्शन है ये ख़राब है, ये सही नहीं हुई। सिलेक्शन क्या हुई पड़ी है हमारी, ये लेयर 1 सेलेक्टेड है ना, तो मैं आपको बताता हूँ। असल में ये सिलेक्ट हो गया हमारे पास, जब मैंने कंट्रोल C किया था यहाँ पे आके, तो हमारे पास यही सिलेक्ट हो गया था। अब समझ आ रहा है लेयर सिस्टम आपको, क्यों हम जब ये लेयर 1 सेलेक्टेड थी, मैंने कंट्रोल C कर दिया, तो वो सिर्फ लेयर 1 को सिलेक्ट कर रहा है। सही है, अगर मैं आके अब लेयर ये वाली जो है विजिबल भी हो गई, लेकिन अभी मैंने क्लिक नहीं किया, अब मैंने यहाँ पे आ गया हूँ। सही है, अब मैं कंट्रोल C इस पर करता हूँ, अगर ये सिलेक्ट तो हुआ पड़ा ना, आपको पता है, मैं यहाँ पे गया था, सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इधर आया हूँ, कंट्रोल C दबाया मैंने। अब देखें, अब मैं अगर कंट्रोल V करता हूँ तो वो पूरी इमेज आ गई है। लेकिन इमेज क्यों, ये पूरी क्यों नहीं आई, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा था और जो हमारी यहाँ पे हमने जो एरिया बनाया है वो छोटा था। अभी मैंने फिर क्या किया है, फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया है ताकि मैं इसको फ्रीली ट्रांसफॉर्म कर सकूं। तो अब मैं उसको साइज़ छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ इसका। सही है, एरिया कम है, तस्वीर बड़ी है, तो मैं इसको बार बार करके ना वो कर रहा हूँ। अब देखें, हमें समझ नहीं आ रही कि छोटा कर रहा हूँ, ये देखें किस तरह लंबाई में खींच लिया है। और अगर एक बार हमने कर लिया ना, फिर हम कभी भी वापस उस तरह से इसको कभी भी परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या होता है कि आप, ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड, इसको इधर से मिला देता हूँ, इसको इधर से मिला देता हूँ, फिर तो सही हो जाएगी ना इसकी वो। और अब क्या करूँगा, अब अभी भी बड़ी है फ़ोटो, तो इसको नीचे खींचूँगा। अच्छा, अब कुछ अच्छी है, अभी विड्थ इसकी सही हो गई है, सिर्फ इसका क्या करना है, ये हो गया सही। सही है, लेकिन अभी भी ये ख़राब आपको क्यों लग रही है, मैं बताता हूँ। देखें, क्या ये इमेज सही है, ये इमेज किस तरह से है, ये किस तरह से है, साइज़ ख़राब है। तो हमें क्या करना है, या तो आप इस इमेज का जो साइज़ है वो चेंज करें। अब साइज़ कहाँ से आप देख सकते हो, इमेज में जाओगे, इमेज साइज़ में जाओगे। सही है, आप यहाँ से देख रहे हो 3998 यानी 4000 और 6000 हाइट है। अगर अभी मैं इधर ही इसकी यही वाली कर देता हूँ इमेज साइज़ जाके, तो ये नॉर्मल सही हो जाएगा। अच्छा जी, ये रीसैम्पल इमेज ये करेंगे तो एक चीज़ हटाएंगे ना, वो उसी हिसाब से फिर आगे जाएगा। सही है, देखा, अब ये वो गलती कर रहा है, उसी हिसाब से चल रहा है। जब ये हटा देंगे ना, तो फिर ये इसको फिक्स नहीं करेगा। अब इसको भी अलग से कर पाएंगे, इसको भी अलग से कर पाएंगे। ये मुझे 6000 चाहिए,
सही है, ये सेम वही लुक बन जाएगा। ये देखें, ये साइज़ बड़ा हुआ ना इसलिए बड़ा साइज़ शो कर रहा है। अब देखें वही चीज़ बन गई है, सही हो गया। लेकिन अगर मैं सिंपल, गलती हमसे ये हुई थी ना कि हमने इसको सेलेक्ट किया था पिछली लेयर को, तो इसलिए उसने उस साइज़ को दे दिया था। अगर मैं कंट्रोल सी करके न्यू फाइल में जाता हूँ और इसके लिए न्यू फाइल बनाता हूँ तो देखें उसने साइज़ हमें वही दे दिया, ओरिजिनल जो था। मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए थी तो मैंने एक और फाइल बनाई और उसका पेस्ट कर दिया। देखें बिल्कुल सही पेस्ट हो गई है, समझ आ रही है। अब मैं करूँगा इसकी सिलेक्शन, और मैजिक टूल से नहीं करूँगा, वो जो आपको पहले टूल बताया, ये जो टूल खड़ा है हमारे पास, मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। मुझे ये पॉलीगोनल टूल पसंद है, मेरी इस पर ग्रिप है। ये सारा मैनुअली करता है। देखें मैं जूम भी नहीं करूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह वो करेगा आपके सामने मुझे कि सर को कितना आता है। सही है, थोड़ा जल्दी में मैं इसको आपको, ये नाई वाला कंसेप्ट मैं इधर रखता हूँ थोड़ा सा, कि अगर मैं बंदे का कुछ ये देखें, अब मैं काटना चाहता हूँ, मैं काटूँगा लेकिन वो नोक वैसे ही बनाऊँगा ताकि वो ओरिजिनल रहे। अगर इस बंदे को अब मैंने पतला करना है ना, तो देखें मैं इसको यहाँ से भी पतला भी कर सकता हूँ, खूबसूरती भी ला सकता हूँ। सही है, तो ये सिलेक्शन हो रही है। और अच्छा, जब गुलाई आ जाती है तो वो आपने बहुत ज़्यादा डॉट लेने होते हैं ताकि गुलाई जो बने वो डॉट 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 करके इस तरह से बन जाए कि पता ही ना चले। अगर आप ज़्यादा लंबी लाइन खींच के जाएंगे ना तो वो टर्न होगी तो उसका पता चलेगा, लेकिन अगर वो डॉट 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 मूव कर रहे हैं ना, इतना लाइन का पता नहीं चलेगा कि लाइन वाकई मूव कर रही है, वो विजिबल नहीं होगी। इसीलिए आप जब करोगे तो इस तरह से करोगे। पहले देखा मैं बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा था, अब मैं छोटे छोटे कर रहा हूँ। पता है मैंने क्लिक करके रखा हुआ है एक बार, और फिर मैं ऊपर खींच जाता हूँ इसको, माउस को क्लिक नहीं करता, मैं माउस को ऊपर खींच जाता हूँ। फिर जब मुझे जहाँ पे वो रखना होता है, एक बनाना होता है स्टेप, फिर मैं क्लिक करता हूँ राइट वाला, फिर ये स्टेप बन जाता है, वहाँ पे आ जाता है। फिर मैं ऊपर करता हूँ, फिर इस तरह से कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। याद रहे कि डबल क्लिक नहीं करना, माउस का मसला है आपका या कुछ भी है। अगर डबल क्लिक करोगे तो ये मानेगा कि अच्छा अब इतना हो गया है, ये वापस वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा इसका। ये आप जाके गूगल यूट्यूब पे इसका कोर्स देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। किसी भी मेंटोर का देख लें, सिर्फ उर्दू में होना चाहिए अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती। अभी भी मैं यहाँ से काट रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोबोटिक टाइप ना लगे और अच्छी तरह से मैं इसकी ढलान जो है वो वैसे दिखा सकूँ। पीछे से मैसेजेस आ रहे हैं, कोई ज्वाइन करना चाहता है। मैं अब ये जो है ना, ये अनोमली होती है, ये एरर है। अब अच्छा नहीं लग रहा पीछे से वो कमीज़ आई हुई। अगर मैं इसको काट दूं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है, क्योंकि अगर हाथ ये जगह भी काट दूंगा तो लगेगा कि हाथ पता नहीं हवा में खड़ा है, टांग तो है नहीं पीछे। अच्छा, अब मैंने शुरू किया था यहाँ से, ये देखें, जब मैं मिलाऊँगा एक क्लिक करना पड़ेगा मुझे, ये हो जाएगा। अब ये नीचे वाला एरिया काउंट नहीं होता क्योंकि कुछ है नहीं। अब मैं अगर इस चीज़ को डिलीट करता हूँ, ये सिर्फ डिलीट का बटन दबा रहा हूँ इधर आके मैं, तो ये बंदा गायब, सही है। लेकिन मसला ये है, अब बंदा तो गायब नहीं करना, हमें पीछे वाली जगह गायब करनी है। सही हो गया। अच्छा, अभी जो है इसके साथ मैं और छेड़छाड़ करके इसी टाइम आपको दिखाता हूँ। मैं सपोज़ करो इसकी एक और लेयर बनाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी लेयर पे काम करूँगा ना ये गलत है। सही है, मैं एक और लेयर बनाऊंगा, ये मैं इसके साथ जाऊंगा, इसको पिक करके ना इस पे डाल दूंगा। अच्छा सॉरी, ये ग्रुप बन गया था, कंट्रोल जी कर दिया मैंने, लेयर बनती है। अच्छा हाँ, ये खड़ा क्रिएट लेयर से, लेयर इसी की बनाना चाहता हूँ ना तो इधर से कर दी मैंने, उसकी कॉपी बन गई। अच्छा, अब क्या है, मैं चाहता हूँ इसकी जगह पे मैं कोई कलर शो कर दूँ, ये भी काम आते होते हैं इस तरह से भी। सही है, मैं इधर कलर फेर दूंगा। अब ये कलर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे जाके कलर पे क्लिक करके, तो मैंने ये बना लिया कलर। अब जो है मैं ब्रश उठाऊंगा, ये वाला ब्रश आ गया, ठीक है। आप क्लिक करके थोड़ी देर छोड़ देंगे क्लिक, और ऊपर स्क्रॉल कर देंगे तो ब्रश टूल लिखा हुआ आ जाएगा। साइज़ इसका बड़ा किस तरह से होता है, आपकी स्क्रीन मुझे नहीं पता कि क्या है इस टाइम कीबोर्ड पे, लेकिन ये जो ब्रैकेट्स वाला 2 बटन होते हैं ना, इससे साइज़ बड़ा छोटा होता है। पी के आगे
कीबोर्ड पे YUIOP, सही है। तो दोनों में से कहीं पे करेंगे तो हो जाएगा। माउस से भी आप छोटा कर सकते हो साइज़। अच्छा, अब ये जो है इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली। देख रहे हैं ये जो एरिया है इसका, जो मैंने एज वाली बात बताई थी, देखें ये क्लीन एज नहीं आ रहे इसके। अगर कभी किसी आपको एज चाहिए कंप्लीट और बाहर फैला हुआ नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से पता नहीं कितने हज़ारों ब्रश पड़े हुए हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, सही है। ये देखें, ये कह रहा है कि बिल्कुल नोकीला होगा अगर ये वाला मैं करूँ तो। देखें अब इसकी कोई बाहर नहीं फैल रही, सही है। जो एज है वो वैसा ही है। अब ये हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ वो बंदा चाहिए ना, है। अब ये मैं इसको क्या करूँगा, बाद में बैकग्राउंड लेयर बना दूँगा। इतना ही बहुत है, क्योंकि ये पीछे रहेगा, क्योंकि बंदा सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो मैं अब क्या करूँगा, इस लेयर को उठा के इससे ऊपर ले जाऊँगा। आ गई समझ आपको? सही हो गया। तो ये इस तरह से फिर हो गई। अब इसी तरह से जब आप एक ही लेयर पे बार बार काम करते हो ना, तो ये हेल्पफुल रह जाता है फिर। यानी टेक्स्ट होगा, कल को आपने सपोज़ करो कोई आपको कहे ब्रोचर जो होता है, पम्फलेट जो होता है, वो एक ही तरह का हो, सारी इन्फॉर्मेशन एक हो, लेकिन उस पे जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है, नात कहाँ है, तस्वीर है, ये सब सेम रहे। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बैकग्राउंड जाके सबसे लास्ट वाला जो होगा, ये वाली जगह सबसे लास्ट पे जाके नई तस्वीर को सबसे पीछे रख दोगे, तो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा उसका। समझ रहे हो? यानी कि सिर्फ 10 तस्वीरें, 10 बैकग्राउंड बदलाने हैं। हाँ, सपोज़ करो आपका कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे 10 अलग किस्म के मेरी तस्वीर के पीछे बैकग्राउंड चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, 10 बैकग्राउंड ढूंढने, एक ही बार एडिटिंग करनी है, और उसके बाद आपने सिर्फ खेलना है इसके साथ। ऊपर ले जाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे ले जाओगे तो ये नीचे रह जाएगा, इस तरह से चलेगा। लेकिन अभी मुझे वापस जाना है। ये हिस्ट्री टूल होता है, अगर यहाँ से बंद हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ, आपने विंडो पे जाना है, सही है। ये इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग है। यहाँ पे हिस्ट्री मैं चाहता हूँ आ जाए, तो यहाँ पे हिस्ट्री शो होने लग जाती है। अब यहाँ पे एक एक स्टेप जो है अनडू हो सकता है, ठीक है। अब मैं पीछे वाले स्टेप पे चला जाऊँगा, यहीं तक बहुत है, सही है। बल्कि ये सिलेक्शन जहाँ पे हुई खड़ी है ना, ये क्लियर किया था जहाँ पे, यहाँ पे भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये सिलेक्ट हुआ खड़ा है। अब मुझे क्या करना है, वापस जाना है इस पे। अब मैं चाहता हूँ इसके पिछला एरिया सेलेक्ट हो, तो मैं ऑप्शंस पे जाऊँगा राइट क्लिक करके और लेफ़्ट क्लिक करके, सही है। मैं कहूँगा सेलेक्ट इनवर्स, कि जो मेरा एरिया सेलेक्ट हुआ हुआ ना उसका भी इन्वर्स कर दो। ये नहीं सेलेक्ट करो, इसका इन्वर्स करो। अब इन्वर्स का क्या मतलब होता है, जो चीज़ है उसका टोटल अलग। तो वो क्या करेगा सॉफ्टवेयर, जो एरिया सेलेक्टेड नहीं है वो वाला सेलेक्ट करेगा। देख लें, सही है। अब कौन सा एरिया सेलेक्टेड है, ये पीछे वाला। अब अगर मैं डिलीट भी सॉरी, हमने ये क्लियर भी नहीं करना, इधर रखना है ताकि आपको लगे कि क्लियर भी हुआ है ये। अब ये आगे वाला एरिया सेलेक्टेड है, मैं सेलेक्ट इन्वर्स करता हूँ, सही है। मैं डिलीट दबाता हूँ तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, सही हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे बैकग्राउंड चाहिए, और मैं कहता हूँ ये प्रोफेशनल। एक सपोज़ करो मेरे ऑफिस में ये बंदा काम करने आ रहा है, इसी तस्वीर को अगर मैंने ऑफिस वाली बनाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक तो कैजुअली बैठा है, कैजुअली नहीं, मुझे फॉर्मल बिठाना है इसको, ताकि लगे ये प्रोफेशनल तरीके से कहीं बैठा है। अब मैं क्या करूँगा, इसका क्रॉप टूल उठाऊँगा, ये रहा क्रॉप वाला टूल, इसको कर लूँगा क्रॉप, ठीक है। पोर्ट्रेट बनाना है ना मुझे इसको, तो मैं इसको पोर्ट्रेट बना लूँगा। ये तो पोर्ट्रेट बन जाएगा। इधर से मैं क्लिक कर लूँगा ऊपर से इसको, ये हो गया पोर्ट्रेट, सही है। पासपोर्ट टाइप वाली फ़ोटो हो गई। अब क्या है, इसके पीछे मुझे बैकग्राउंड लगाना है, जैसे गोरों का होता है, बहुत कमाल का, वो ग्रेइश टच जो आता है और वो सारा कुछ, तो वो बहुत इजी है लगाना। क्या करना है, हमने यहाँ से वैसा कोई कलर उठाना है, ठीक है। ये कलर उठा लिया, टूल हमने ब्रश चाहिए होता है, हमने ब्रश उठा लिया। लेकिन अगर मैं इधर कलर करता हूँ तो ये तो एक ही लेयर खड़ी है, मुझे इसके लिए बैकग्राउंड लेयर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, चाहे यहाँ क्लिक करके इसकी कॉपी शायद बन जाए, नहीं, इसकी इधर से कॉपी नहीं बनती। यहाँ से आप न्यू लेयर भी बना सकते हो सिंपल। अगर इसको उठा के आप नीचे नहीं आ सकते तो सिर्फ इधर क्लिक कर दो, ये न्यू लेयर बन गई है, सही है। अब इसी पे काम हो रहा है। अगर मुझे कलर करना है तो इसी पे कलर होगा, सही है। अब आपको समझ आ रही होगी कि शायद ये तो लेयर 1 पे भी काम हो रहा है, लेकिन ये असल में लेयर 1 पे नहीं हो रहा। मैं आपको इसको नीचे लेके दिखाता हूँ, ये लेयर 2 पे काम हो रहा है, सही है। और देखो, जब मैंने गलत सिलेक्शन की है, जब तक पीछे कलर नहीं था तब तक वाज़ेह नहीं आ रही थी,
ये देख रहे हो, कानों से ऊपर ये सारी जगह, ये बाद में जब कलर वगैरह आ जाता है तो हम फिर इस पे काम करेंगे। सही हो गया। अच्छा जी, तो अब जो है ये नीचे मैंने लेयर कर दी थी। अब अगर मैं इसी पे भी सिलेक्ट कर बैठा हूँ ना, और मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर है लेकिन काम जो मेरा वो पिछली लेयर पे हो, इस पे ना हो। देखें कितनी कमाल की इन्होंने हमें वो दे दी कि अब सिलेक्शन सिर्फ इसकी है। हालांकि तस्वीर ये है, मैं क्लिक इधर कर रहा हूँ इसके ऊपर, देखो इसके ऊपर नहीं हो रहा लेकिन पीछे सब जगह पे हो रहा है। सही है। अच्छा जी, अब ये जगह हो गई। अब मसले कुछ आ रहे हैं, मैं उसी टूल पे वापस जा रहा हूँ, जूम करूँगा, ये देखें ये वाइट एरिया आ रहा है यहाँ पे, और ये जूम आउट सेलेक्ट हुआ हुआ, मुझे जूम इन करना है, प्लस के बटन पे दबाऊँगा, इस पे प्लस करूँगा। सही है। अब मुझे जो है इस एरिया को ख़त्म करना है यहाँ से, ताकि वो बैकग्राउंड आ जाए पीछे वाला। ये कर लिया मैंने। सही है। अगर मैंने ये कर लिया और इसको मैं क्लियर भी कर रहा हूँ तो क्या हुआ, तो एक सेकंड, ये ब्रश टूल मैंने वापस उठाया और हाँ एक सेकंड, ये कल वाली हम गलती थोड़ी सी कर रहे थे, बल्कि आज वाली ही। सिलेक्ट तो मैंने कर लिया है लेकिन लेयर तो पीछे वाली सिलेक्टेड है। अगर मैं कट भी करूँगा तो पीछे वाली लेयर कट हो रही है। लेयर 1 पे जाऊँगा, फिर इसको डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। सही है। अब ये यहाँ से तो डिलीट हो गया है लेकिन पीछे इसके कोई कलर नहीं है। लेयर 2 पे जाऊँगा, ये जो जगह छोड़ी है मैंने ये वाइट वाली, इस पे कलर फेर दूँगा। सही है। तो अब वो लगेगा कि हाँ ये वाकई ही इसके पीछे बैकग्राउंड यही है। लेकिन अब ये जो मसाइल आ रहे हैं ये हम हल करते हैं जल्दी से। किसी को ले ही लेते हैं, आसिफ भाई हैं ये, आज लेट हो गए हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये फिर मैं गया उसी अपने फेवरेट टूल पे, ये देखें यहाँ से भी खाई जा रहा, बच्चा जो है वो गलत हो गया ये। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं लेट नहीं हुआ, वो मेरे भाई है नदीम इकबाल, हम साथ एक ही मोबाइल पे देख रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, कोई बात नहीं। जी। तो यहाँ पे फिर से मिस कर दी। देखें वो जो टूल था इसको मैंने हटाना है ना, तो मैं डबल क्लिक करूँगा। ये जैसे मैंने कहा था, अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि बस ठीक है हो गया सिलेक्शन। तो इधर जाना पड़ेगा, फिर एक क्लिक करना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। अब मुझे ये एरिया अगर कट करना है, ठीक है, सपोज़ करो मैं अगर इसको यहीं पे रख लेता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं अगर ये करता हूँ और मैंने जाना है फिर इसके ऊपर और फिर बालों को भी सही करना है यहाँ पे, अगर गलती से भी ये वापस डबल क्लिक हो जाता है मेरे से, तो इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगी, मेरी आउटर सिलेक्शन ख़राब हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा करता हूँ, यहाँ से। ये तो मेरा अपना एरिया है ना, ख़राब भी हो जाए मुझे पता प्लेन है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बाद में इसको सेट कर लूँगा, एक कलर ही फेरना है। तो इसको फिर मैं डिलीट कर दूँगा। अच्छा जी, तो अब मैं फिर से ज़रा इसको सिलेक्ट कर लूँ। अब देखें, अब मैं अगर इससे मिला भी देता हूँ, लेयर 1 जो है डिलीट वो करनी है हमने, अगर अभी मैं डिलीट करूँगा पीछे लेयर 2 डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ये लेयर 2 सिलेक्टेड है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, मुझे लेयर 1 डिलीट करनी है, इसके ये वाला एरिया। और लेयर 1 में क्या क्या है, सिर्फ लेयर 2 को मैंने हटा दिया। लेयर 1 में है ही सिर्फ इस बंदे का ये सर और थोड़े से बाल जो वाइट निकले हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, डिलीट सिर्फ लेयर 1 में ये पार्ट होगा, ये डिलीट हो गया। सही है। अभी मैं आपको करके ये देखें डिलीट हुआ खड़ा है, लेकिन अभी इसलिए मैंने आपको कहा था गुलाई ज़रा अच्छे से करनी है, ये वाले मसले मसाइल आ जाते हैं। तो गुलाई ज़रा फिर से मैं अच्छी करने की कोशिश करता हूँ। सही हो गया। तो इस तरह से अब मेरे क्लाइंट को या किसी भी जगह पे उनको ये पसंद नहीं आती तस्वीर, वो कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, कमाल है, ये भी सेट करने हैं, ऐसे नहीं है कि ऐसे जाने देना, ये तो फिर फजूल काम लगेगा, एक्सपर्ट का थोड़ी लगेगा, ये आप करेंगे। माइक म्यूट कर लें, मुझे पीछे से शोर आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, तो ये गलत चीज़ है। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने लेयर 2 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बैकग्राउंड बदलाने हैं ना मैंने। अब मैं आपको हज़ारों बैकग्राउंड बदला के दिखाता हूँ इधर फ़ौरन से। जो कलर सेलेक्ट कर लो, फिरते जाओ। सही है।
अच्छा, अभी मैं आपको ये देखो, ये ग्राफिक्स का भी काम हो गया। ये ग्राफ बन गया एक कमाल का, एक लग रहा है प्रोफेशनल ग्राफिक्स। सही है, मैंने क्या किया है कि एक साइड पे उसको कट कर दिया है और पीछे कलर फेर दिया है। ग्राफिक्स भी खुद इसी तरह से ही बनते हैं। अब मैं और चीज़ ज़रा इसको और करके दिखाऊं कि पीछे सिर्फ इसकी जो इसका सर है, इसके पीछे सिर्फ मैं चाहता हूँ ये रेड सा डॉट आ जाए, बड़ा सा। सही है। अच्छा, मेरी गलती ये हुई है कि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया था तो उसी के ऊपर ही आ गया। हमें उसके ऊपर नहीं चाहिए, डीसेलेक्ट करना है, इस पे लेयर 2 पे जाना है और फिर डॉट डॉट लगाना है। अच्छा, इससे भी बड़ा मैं चाहूँगा थोड़ा सा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये ऊपर बाहर नहीं निकले। सही है, ये इधर ही से रहे सिर्फ। तो ये क्लिक किया मैंने, अब देखें ये भी अलग किस्म का ग्राफिक्स बन गए हैं। सही है, अब इसके साथ मैं जितना खेलना चाहूँ मैं खेल सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि अगर सिर्फ यहाँ पे ही 3 डॉट लगा दूँ मैं, आपको ऐसे बहुत ग्राफिक्स दिखेंगे। सही है, यहाँ पे कुछ स्टाइलिश से बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से, या कंट्रोल Z, इस तरह से, कंट्रोल Z, इस तरह से। सही है, कंट्रोल Z। अच्छा, कंट्रोल Z एक ही बार होगा, ज़ाहिर है। अंडू रीडू, आपने एक चीज़ लगाई, उसको आपने अंडू कर दिया। अब पीछे जब अंडू करोगे तो वही चीज़ वापस आएगी ना, क्योंकि पिछला स्टेप वही था। तो इसलिए अंडू भी सिर्फ एक होगा कंट्रोल Z से, आपको फिर यहीं से जाके करना पड़ेगा। तो मैंने ये हटा दी है, ठीक हो गया। अब अक्सर जो होता है बड़े भी लगे होते हैं, यहाँ से ये बड़ा लगा दिया। सही है, यानी कि सिर्फ एक टच लाना ना कि अच्छा लगा हुआ है। ये क्रिएटिविटी होती है ना बंदे की। पहले पेंसिलों से होती थी, पेजेस पे होती थी, अब यहाँ सारा कंप्यूटराइज हो गया। अली हसन, मज़ा आ रहा है आपको? आपने कहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, हमने आपको फ्रीलांसिंग पे लगा दिया। अब सीख रहे हो ना फ्री में, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख रहे हो, पता नहीं कौन कौन सी स्किल सीख रहे हो साथ में। सही है, तो ये मैं करता हूँ कंट्रोल Z। अब मुझे आपको वो ये बताना है कि सिर्फ बैकग्राउंड चेंज किस तरह कर सकते हैं। ये मैं क्लिक करके बैठा हूँ, हो नहीं रहा, एरर आ रहा है, यानी ये स्लो हुआ पड़ा है। अच्छा, गलत होता अगर होता भी सही, क्योंकि लेयर तो ये सिलेक्टेड है, लेयर ये सिलेक्ट करनी है हमने और फिर इस पे कलर करना है। ये सारा बदल गया। सही है, अगर वो कहता है कि ये भी ख़राब है, फिर हज़ारों कलर, हर तरह का कलर आप बना सकते हो यहाँ से और वो डाल दो। अभी आपको कलर जो दिख रहे होंगे बिल्कुल वो नहीं दिख रहे होंगे जो ओरिजिनल कलर है। रेड वाला मैंने वो कलर नहीं बनाया, रेड वाला मैंने वो कलर बनाया जो मुझे अच्छा लगता है, जो ग्राफिक्स में आजकल चल रहा है। ब्लू वाला कलर आप देखो, मैं खुद बना कर आया हूँ, लेकिन मेरी इतनी यानी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैंने वो वाला कलर उठाया है जो बहुत अच्छा लगता है, स्काई ग्रीन टाइप, स्काई ब्लू टाइप से, ये थोड़ा सा और ग्रीन का मिक्सचर, क्योंकि मैंने उठाया वहीं जाके है। ये देखें ना आप, ये ग्रीन वाली साइड पे मैं गया हूँ, ब्लू वाली साइड पे नहीं गया। ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर जो था मैंने वहाँ पे उठाया और उसका भी बिल्कुल ऐसे समझ लें कि बीच वाला उठाया। सही हो गया। अच्छा, ये आपने सेव करनी है अगर फ़ोटो, तो आप सेव एज़ करके कहीं भी ब्राउज़ करके ये फ़ोटो रीनेम करके रख सकते हैं। डेस्कटॉप पे रखनी है तो अच्छा, इसके फॉर्म्स होते हैं, PSD ओरिजिनल फाइल होती है। PSD करोगे ना तो आपकी ये लेयर्स ऐसे ही रहेंगी। लोग कहते हैं ना, ये आज 2 साल गुजर गए हैं, एक पम्फलेट वो छुपाया था, एक पम्फलेट आज मुझे चाहिए सेम टू सेम। कंपनियां कैसे जल्दी काम करके देती हैं, कंपनियां ऐसे काम करती हैं, उनके पास बने बनाए पड़े होते हैं। अगर मैं इस फाइल को PSD सेव करता हूँ, अभी ये नमूना भी दिखाता हूँ, ये नमूना दिखा के फिर आगे चलाऊँगा। मैं इसको सेव कर लेता हूँ सोर्स, इसको सोर्स फाइल बोलते हैं हम। हर प्रोग्राम की अपनी सोर्स फाइल होती है। अब ये मैं सेव कर लिए, सही है। अभी मैं आपको ये सब फाइल्स, ये पूरा देख लो आप, ये लेयर है ना, ये लेयर है। अगर मैं इसको इमेज सेव करता तो क्या ये सिलेक्शन होती मेरे पास? नहीं होती। मैं इमेज भी आपको नमूना करके दिखाता हूँ। एक बार मैंने PSD सेव कर ली, दूसरी बार मैं इसको JPG कर रहा हूँ, ये JPEG, ठीक है। और इसका नाम भी सोर्स नहीं रख सकते, इसका नाम ताकि आपको क्लियर रहे, सोर्स फ़ोटो। ये फ़ोटो है सिर्फ, और वो फाइल है, वो ओपन ऐसे नहीं होगी, वो सिर्फ इसी ब्राउज़र से होगी। इमेज तो कहीं भी ओपन हो जाती है ना, वो सिर्फ यहीं इसी के अंदर ही ओपन होगी।
अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये टोटल मेरा काम जो है मैंने सेव भी नहीं किया, मैंने डिलीट कर दिया। अब अगर मुझे एडिट करना है तो फिर यहीं पे मैं रुक गया हूँ ना। मैं अगर वो इमेज खोलता हूँ, अगर मेरे पास सोर्स फाइल नहीं है तो मुझे फिर से दोबारा काम करना पड़ जाता। सोर्स के नाम से रखी थी एस से, सही है। ये सोर्स है, देखो ये ओपन ऐसे नहीं होगी, ये सिर्फ व्यू होगी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ कि मैंने सिर्फ फ़ोटो वाली फ़ाइल खोली है जो मैंने सेव एज JPEG की है। अब इसके ऊपर कोई है, वो देखो, मैं कलर भी करना चाहूँ तो हर जगह पे होगा, इसके ऊपर भी होगा। अब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है तो मेरा काम सब बर्बाद हो गया, मुझे तो दोबारा से मेहनत करनी पड़ गई। लेकिन खुशकिस्मती से मैंने रख ली थी फ़ाइल, ओपन करनी ना अब यहाँ से न्यू फाइल, तो मैं ओपन पे जाऊँगा, सोर्स के नाम से मैंने रखी थी, सर्च करूँगा और आ गई, सिलेक्ट कर ली, ओपन पे क्लिक कर दिया। ये पिछली मैं आपको सोर्स फ़ोटो बंद कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखें पीछे और फाइल है, आप तो ये सोर्स आ गई, देखो वही का वही फाइल्स आ गई और सब कुछ आ गया। समझ आ गई आपको? तो अब अगर मैं करना चाहता हूँ पीछे कलर, तो मैं इस पे सेलेक्ट करूँगा और जो कलर इस और कलर सेलेक्ट करूँ ना, ताकि पता चले कि अब पीछे ही कलर हो रहा है। देख लो आप, सही हो गया। तो PSD लाजमी रखनी है आपने, आप कोई भी फाइल बना रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर ये बना रहे हो। अभी जो बच्चे मोटिवेटेड होकर काम करेंगे उनके पास कोई बनाने को कुछ नहीं है, वो जो वेलफेयर वाले बच्चे हैं वो वेलफेयर का काम करें, वहाँ पे उस पर प्रैक्टिस करें। और ये सारा जो काम है अपना फेसबुक जो प्रोफाइल है वो बना लें, ठीक है, उस पर रोज़ का अपना काम डाला करें। पेज अलग से बना लें, पेज भी मैं बनाना सिखाऊंगा आगे आपको, सारा कुछ डिटेल में चलेगा। और हर काम इस तरह चलेगा कि जो डिमांड है, ऐसे न्यू भी नहीं रखूँगा मैं आपको कि नया बच्चा आया बस सिखा दिया बेसिक ख़त्म। मैं चाहता हूँ टूल से काम लो, आप बना बनाया काम लो और उसको अच्छे से आप करो। अच्छा, ये लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आपको मतलब कि वीडियो का अगली वीडियो पार्ट बना देंगे। सॉफ्टवेयर थोड़ा मसला करता है क्योंकि आपको पता कितना हैवी सिस्टम हो जाता है। अब ये रेंडरिंग करेगा।